नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। बढ़ती महंगाई और अधिकारों की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को पीओके के लिए 23 अरब पाकिस्तानी रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। प्रदर्शनकारी फिर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन पर फायरिंग कर दी और आंसू गैस के गोले दागे गए। इस दौरान 3 लोगों की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए। इन सब के बीच भारत का रुख साफ है। गृह मंत्री से लेकर विदेश मंत्री ने यह साफ कर दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। सबसे पहले बयान आपके सामने और उसके बाद कुछ सवालों और मेहमानों का भी जिक्र। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। मुझे बताओ सेरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज सेरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। That someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir and saying that, how is it that people today are actually progressing there. And they know that sense of being under occupation, of being discriminated, of being treated badly. I think clearly that any such comparison would be preying on their minds. And, the gentleman there actually asked me, POK, when would it merge? I don't know what you mean by merge, because it has been India, it is always India. ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले, और फिर क्या होगा? आइए कुछ सवालों का जिक्र करती हूं और उसके बाद दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल यह है, भारत की पूरी तैयारी, 370 के बाद पीओके की बारी। कंगाल पाकिस्तान कैसे बचाएगा पीओके? क्या पीओके के लोग खुद भारत में होना चाहते हैं शामिल? क्या कश्मीर के विकास ने बदला पीओके का मन? पीओके में हिंसा ने खोली पाकिस्तान की पोल।
इसी पर करेंगे चर्चा। विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं, आरती टिक्कू जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान से इरशाद अहमद जो कि मुस्लिम लीग एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत विजय शर्मा जी आज आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि आप पीओके में आजादी के नारे सुनाई देने लगे हैं और पीओके के लोग बहुत परेशान हैं। भारत की तैयारी क्या है, क्योंकि चाहे अमित शाह हो, अब से थोड़ी देर पहले उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू में एस जयशंकर की मैं बात करूं या प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं, पीओके भारत का अभिन्न अंग था, है, हमेशा रहेगा, हम उसको लेकर रहेंगे। ये बहुत क्लियर कट संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है क्या? पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को। देखिए, संसद में प्रस्ताव पारित हो चुका है और वो भी किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, आम राय से प्रस्ताव पारित हो चुका है कि सारा पीओके हमारा है। जो हमने गंवा दिया था आजादी के बाद, वहां किस तरह से हालात अब पैदा हो गए हैं, दमनकारी नीति अपनाई जा रही है पाकिस्तान द्वारा, बॉम्ब छोड़े जा रहे हैं, गोलियां छोड़ी जा रही है, लाठियां छोड़ी जा रही है, वहां के जितने शहरी हैं, जितने नागरिक हैं उनको कुचला जा रहा है। तो पुलिस के द्वारा, फौज के द्वारा तंग आ चुके हैं। वो देखते हैं किस तरह से भारत वाले पाकिस्तान, जो हमारा भारत का जो कश्मीर है वो अमन है, चैन है, शांति है और किस तरह से खुशहाली है। वहां ना आटा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना मकान है। तो ये सब चीज आप वहां की जनता देख रही है और जनता वहां की जागरूक उठी है, सड़कों पे आ चुकी है। वहां की फौज जितना मर्जी दमन कर ले, वो वहां के लोग, वहां का आवाम भारत में मिलकर रहेगा। जो उनका खोया हुआ यश है वो प्राप्त होके रहेगा और वो भारत का अभिनंदन था, है और रहेगा। ठीक है, यानी कि पीओके हम वापस लेकर रहेंगे जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अजय वर्मा जी, ये संदेश तो बीजेपी की तरफ से क्लियर है। पहले 370 की बात होती थी तो आप लोग कहते थे अरे कैसे हट जाएगा 370, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। अब तो क्लियरली पीओके को लेकर बात हो रही है, जिस पर अधिकार पाकिस्तान ने अपना जता रखा है, पाकिस्तान ने अधिकृत जिसको कर रखा है, तो साथ है ना भारत सरकार के आप लोग इसमें? तो पूर्णिमा मिश्रा जी, अब ये इनका पॉलिटिकल विंडेटा है, पॉलिटिकल एजेंडा है। जब 4 चरणों में ये चुनाव हारने लगे तो 2014 के बाद 2024 के 4 चरण खत्म होने के बाद इन्हें पीओके, वो इनका पुराना पाठ्यक्रम, नवीन पाठ्यक्रम नहीं है, पुराना पाठ्यक्रम, पाकिस्तान, पीओके, कब्रिस्तान, शमशान, ये इनका पाठ्यक्रम है, नया पॉलिटिकल विंडेटा है। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी की भाषा भी बदल गई है, मैं तो सोच रहा हूँ उन अंधभक्तों का क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है मेरा बचपन मुस्लिम परिवारों के बीच बीता है, हमारे पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहा करते थे, ईद के मौके पर हम घर पर खाना नहीं बनाते थे क्योंकि पड़ोस के मुस्लिम परिवार से खाना आता था। अब जब साहब ने ये कह दिया तो अंधभक्तों ने सबको पाकिस्तान भेज रहे हैं और हिंदुत्व राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो ना तो इन्होंने 2014 से 24 हिंदू राष्ट्र बनाया, ना इन्होंने पीओके लाए। जो 8 जिले आते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर, आपको जानकारी होनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष प्रयासों से 1947 में 562 स्टेटों का जब विलय किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो हरि सिंह जी ने मना कर दिया था। विशेष प्रयासों से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विलय कराया, तो तब ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी और ये भी सब हिंदुस्तान का ही पार्ट था, है और रहेगा। लेकिन चूंकि सरकार के पास, सरकार की 2 राष्ट्र की अवधारणा, 2 राष्ट्र की नीति तो पहले से ही थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिनके ये चरण चुंबक करते हैं, मूर्ति लगवाते पूछते हैं, 1937 में ही 2 राष्ट्र का प्रताप भाजपा के स्टार सोच रखने वाले सावरकर जी ने पूछते हैं 1937 में अहमदाबाद के अपनी अधिवेशन में ही 2 राष्ट्र का प्रस्ताव पास कर दिया था और मुस्लिम लीग ने 1940 में जाके किया था। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके साथ मिनिस्टर रहे मुस्लिम लीग के साथ। 2 सवाल पूछना चाहती हूँ अजय जी मैं आपसे। ये तो कह ही दिया ना अमित शाह ने कि मेरा काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ये तो अमित शाह ने संसद में कह दिया था ना कि भाई नेहरू की गलतियों का अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं,
फिर चाहे वो कश्मीर को लेकर हो या फिर पीओके को लेकर हो, क्योंकि उस वक्त नेहरू ने जो फैसले लिए वो आज तक हम पर भारी पड़े। ये तो क्लियर था, आपने नेहरू जी का जिक्र कर दिया, इसीलिए मैंने अमित शाह के उस स्टेटमेंट को आपको रिपीट किया है जो उनकी तरफ से किया गया था। लेकिन मैंने आपसे पूछा सर, मान के चलिए कि तैयारी बीजेपी अपनी कर चलती है, कह रही है कि अगर एनडीए वापस सत्ता में आएगी तो पीओके वापस ले लेगी, साथ है ना, साथ है ना इसके? मैं बता तो रहा हूँ आपको। अब आपने अमित शाह जी का जिक्र करा, मैं अमित शाह जी तो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर देश के प्रधानमंत्री। ये ध्यान याद दिलाना चाहता हूँ भारत के 140 करोड़ को और 97 करोड़ वोटरों को, उन्हें ये बताना चाहता हूँ मित्रों, हमारा एजेंडा है 2014 में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, चप्पल वाले जहाज। अजय जी, मैं पूछ रही हूँ आपसे सर कि पीओके को वापस लाने की तैयारी जो कर रही है बीजेपी, कांग्रेस साथ है ना उसके, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते? सतपाल मलिक साहब को सुना आपने? आप बताइए ना मुझे, अजय वर्मा क्या बता रहे हैं मुझे ये बताइए, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? आपके जवाब का जवाब मैं एक साथ दूंगा या नहीं सर, तुरंत दीजिएगा सर, तुरंत दीजिएगा, बाकी 4 मेहमान भी है ना, बाकी 4 मेहमान भी है ना अजय जी, मेरे पास समय की थोड़ी बाध्यता रहती है ना। आप पीओके लीजिए, उस पर अटैक करिए, ये आप चुनावों में क्यों बता रहे हैं? माइकों पे, मंचों पे ही क्यों जीते? आप साथ हैं कि नहीं है ये बताइए अजय जी, साथ है आपकी नहीं है? साथ है कि नहीं है? आप प्रैक्टिकल अटैक करिए। अरे साथ है कि नहीं है सर ये बताइए ना आप। अभी तो 3 चरण पड़े हैं। अरे साथ है कि नहीं है? वो तो भारत में ही है। अरे आप साथ है कि नहीं है ये बताइए। पाकिस्तान ने उसको अधिकृत कर रखा है ना सर, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? एक सेकंड रुक जाइए राहुल लाल जी रुक जाइए जरा, भारत देश की बात हो रही है सर, पाकिस्तान ने भारत देश के हिस्से को अधिकृत कर रखा है, बात उसकी हो रही है। मैं कहती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि सत्ता में वापस आएंगे तो पीओके ले लेंगे। मैं कांग्रेस से पूछ रही हूँ कि साथ है ना अजय जी? ले लेना, हम तो हेलो पीओके कहीं था ही नहीं, हम चुनाव के वक्त हमला करेंगे सरकार। आपके साथ सीधा समस्या क्या है? मैं 370 को लेकर सवाल पूछूंगी, आप मुझे क्लियर कट जवाब नहीं देंगे। मैं पीओके को लेकर पूछ रही हूँ, आप उसका क्लियर कट सर जवाब नहीं दे रहे। अजय जी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बाकी मेहमानों के पास चली जाती हूँ। सब बताइए गवर्नर है सतपाल मलिक जी। अरे साहब चुनाव, अरे सत्यपाल मलिक को छोड़िए, राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात करिए, अजय राय की बात करिए, अजय वर्मा की क्या कह रहे हैं वो है ना साथ में? कांग्रेस के हर नेता कांग्रेस और देश के साथ थे, है नहीं। हम नकली हिंदू नहीं है, नकली आक्रमण नहीं करते, नकली सनातनी नहीं है। अरे तो ये कौन सा आक्रमण कर रहे हैं? अपनी चीज वापस ले रहे हैं ना, भारत का अभिन्न हिस्सा है ना पीओके। हमारे पास ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। नहीं देंगे नहीं देंगे, आप सीधा जवाब नहीं देंगे। छोटा सा जवाब मेरा जल्दी से विजय जी जल्दी दीजिएगा, जल्दी। देखिए मैंने पहले भी कहा था, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोध के ऊपर उतर आई है। इन्होंने बालाकोट के सबूत मांगे थे, के सबूत मांगे थे, और ये पीओके पे जो कितने बार डिबेट कर चुका है उसका पूरा मामले के ऊपर उसके लिए पाबंद नहीं है। देश का मामला है, आपने 2016-17 में भी वादा किया। राहुल लाल जी रुकिए ना, राहुल लाल जी रुक जाइए ना प्लीज। ये इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। ठीक है, इनके मणिशंकर आपका चेहरा हुआ है 10 वर्षों का अच्छा ठीक है, आप लोग रुकिएगा, रमेश जी आपके पास में थोड़ा सा रुक कराऊंगी। इरशाद अहमद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद अहमद जी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इरशाद अहमद जी क्या चल रहा है ये सब पीओके में? मतलब क्या हो अल्लाह, क्या विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, क्या हालत हो रखी है पीओके की सर? इरशाद साहब बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा पीओके में कुछ नहीं हो रहा है। पीओके में गलतफहमी हुई जो कि महंगाई की वजह से हुई, लोगों को समझा लिया गया और उनका बदावा कर दिया गया, जो कुछ उनके मसाइल थे उनको ठीक कर दिया गया। अभी पूरा मन है मेरा कश्मीर, आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं, कश्मीरियों का कश्मीर, और एक कश्मीर आपके पास है जहाँ कब्रें हैं, इंसानों के साथ जुल्म बर्बरी है। दूसरी बात यह है, मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफा ये कह चुका हूँ, आज अपने शो में भी आपने अंदाजा कर लिया होगा, मोदी जी के होते हुए आपको बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं है। आपके दुश्मन आपके मुल्क में ही मौजूद हैं जो कि खुद से लड़ेंगे। अब ये देखिए, आपके पैनल में 5 लोग हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मोदी जी की हुकूमत आए, वो नहीं चाहते कि मुल्क में बदअमनी रहे, वो नहीं चाहते कि मुसलमानों के साथ जुल्म होता रहे।
वो नहीं चाहते कि सिखों के घरों पे हमले होते रहें। सब लोग ये चाहते हैं कि अब हुकूमत चेंज हो, लोग नए आए, नई हुकूमत बने, नए तरीके से इसको मुल्क को और चलाया हुकूमत जाए, की बात क्योंकि कौन कर रहा है? मुल्क है। इरशाद अहमद देखिए, साहब, हिंदुस्तान हुकूमत की बात कौन कर रहा है? आप एक बात मतलब सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदुस्तान आप किस बहुत बड़ा मुंह से मुल्क है। हुकूमत की बात करते हैं? पाकिस्तान आप के मेरी बात सूरत तो हाल, पाकिस्तान में आप मेरी बात बदहाली, सुन लीजिए। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस, पीओके में जहां पर लोग बेसिक जरूरतों की मांग करते चाहूंगा कि हैं, मुझे सुने आपके आप। रेंजर्स आकर उन पर गोलियां बरसा देते हैं। आप सुन लीजिए, इस सुन हुकूमत लीजिए। की बात कर रहे हैं, आप इस हुकूमत की बात कर रहे हैं जहां पर सेना का राज चलता हो, आप उस हुकूमत की बात करते हैं। आपको कितनी मिर्ची लगी 370 हटने के बाद, जरा ये बताइए इरशाद साहब, कितनी मिर्ची लगी थी 370 हटने के बाद? रोक पाए क्या? रोक पाए क्या साहब? अगर आप अरे इरशाद जी ये बताइए मुझे, 370 हटने के बाद रोक पाए क्या? कितनी मिर्ची लगी आप लोग? सुन लीजिए, आप सुन तो लें। जब भी किसी मुल्क में या किसी जगह पे बदअमनी होती है, उसमें लॉ एंड फोर्सेस के इदारे एक्टिव होते हैं और अपना खत्म करते हैं उस लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल को। मेरी रेंजर, मेरे पाकिस्तान, मेरे कश्मीर की रेंजर, हम कश्मीरी और पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है, बहुत प्यार करते हैं। आपका कश्मीर नहीं है, आपका कश्मीर नहीं है, कश्मीरियों का आपने उस पर कब्जा कर रखा है। मैं ये कहता हूँ आपने उस पर कब्जा कर रखा है। सुनिए साहब, कश्मीर आपका नहीं है, कश्मीर आपका नहीं है, आपने उस पर कब्जा कर रखा है, वो भारत का है, आपका नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि आप सुन लें। अगर प्रोग्राम में आपने हमें बुलाया, हमें सुन लीजिए, और ताकि कोई फायदा हो जाए इस डिबेट का। मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर कश्मीरियों का है, और वो भी कश्मीर कश्मीरियों का जिसपे जुल्म कर रहे हैं हिंदुस्तान, और कश्मीरी भारत के हैं, हमारे और कश्मीरी भारत के हैं। मसाइल हुए, चंद शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने जलाओ गिराव किया, जिन्होंने पुलिस वाले को शहीद किया। अब वो ठीक हो चुका है, वहां लाइन ऑर्डर भी सही हो गए, उनके मसाइल भी हल हो गए। और मसाइल वहां पर लग रहे हैं आजादी के नारे, वहां लग रहे हैं आजादी के नारे, और पाकिस्तान से त्रस्त लोग हैं जो कि भारत से उम्मीद लगाकर बैठे, और आप कह रहे हैं कि वहां के सारे मसाइल दूर हो चुके हैं। गजब बात करते हैं सर इरशाद अहमद जी, गजब। आप ये जो रोजी पिक्चर यहाँ पर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सुनिए इरशाद जी, इरशाद जी मेरी बात सुनिए, इरशाद जी मेरी बात सुनिए। आपका जो आपकी जो किताब है ना इरशाद अहमद जी, वो पूरी खुली किताब है। पाकिस्तान का A to Z पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का A to Z पूरी दुनिया जानती है। वहां पर खाने के लाले पड़े हैं, आप लोग कर्ज में डूबे हैं, आप लोग आतंकवाद को पैदा करने वाले, आतंकवाद को पालने पोसने वाले, आतंकवाद से खुद ग्रसित हैं। भारत के कश्मीर पर आपने कब्जा कर रखा है, वहां पर आपकी आवाम आपसे त्रस्त है। बलूचिस्तान में हालात खराब है, गिलगित बाल्टिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म करते हैं। आपकी पूरी किताब ना खुली हुई है, पूरी किताब खुली है सर दुनिया के सामने इरशाद अहमद। इसीलिए जो रोजी पिक्चर आप पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको करने से कुछ होगा नहीं सर, उसको करने से कुछ होगा नहीं होगा उसको कुछ भी करने से। आप भीख भी नहीं दे रहा, आजादी के नारे लग रहे हैं, कैसे सारे मसाइल दूर हो गए सर? आपका रुपए का क्या हाल है, आप मुझे बताइए। वहाँ आटे के लिए गोलियां चलती हैं, भगदड़ मचती है, मौतें हो जाती हैं। साहब मैं तो सिर्फ हकीकत से आपको रूबरू करवा रही हूँ, हो सकता है वो हकीकत आप लोग देखना ना चाहते हो, लेकिन सत्य वही है जो मैं बता रही हूँ। पाकिस्तान का असल सत्य वही है जो मैं बता रही हूँ आपको, और जो कश्मीर को लेकर मैं कह रही हूँ वो भी सत्य है, और कश्मीर भारत का है, आपने कब्जा कर रखा है, ये बहुत क्लियर है। रमनीश वंश जी आपको लाते हुए इरशाद अहमद फिर आपके पास आऊंगी। विजय जी आपसे बीजेपी के प्रवक्ता कुछ सवाल करना चाहते हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं इरशाद जी, मैं उनको आपके साथ रखूंगी। आ रही हूँ राहुल लाल जी बोलिए पहले, राहुल लाल जी को, वरना बीच में बोलेंगे फिर कोई फायदा नहीं होगा। बोलिए राहुल लाल जी, बोलिए। पूर्णिमा जी, सभी भारतवासियों की बड़ी दिली इच्छा थी और अभी भी इच्छा है कि पीओके भारत में आए, और हमें लग रहा है कि जो तमाम पीओके के भीतर की, अरे सुन लीजिए सुन तो लीजिए, पीओके के भीतर ये डिमांड कोई आज से नहीं बनी पूर्णिमा जी, पीओके के भीतर ये डिमांड 2016 से हमें केंद्र सरकार ने कहा था कि पीओके के भारत में आजादी लेंगे आपसे, आप देखते जाइए, खालिस्तान भी आजाद होगा, आप सपने देखते रहिए इरशाद साहब, खालिस्तान आजाद होगा, कश्मीर आपका हो जाएगा, देखते रहिए आप। खुली आंखों से सपने देखना वैसे भी पाकिस्तान के लिए बहुत आम बात है, खुली आंखों से सपने देखिएगा,
बोलिए हमारी राहुल लाल नेहरू जी जी। की गलती थी, उन्होंने कहा हमें आपने भेड़ियों के सामने छोड़ दिया है। बलूचिस्तान वाले लोगों ने बोला था ये नेहरू जी आपने हमें भेड़ियों के सामने छोड़ दिया है। आप कैसी इरशाद जी बात करते हो? विजय जी, आपके यहाँ विजय भुखमरी है, जी ना एक आटा है, सेकेंड। इरशाद ना अहमद पानी जी, है, इरशाद अहमद जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? ना राहुल लाल जी, कपड़े हैं, ना दवाई है। इरशाद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? इरशाद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो थोड़ा रुकेंगे सर, थोड़ा सा रुकेंगे। इरशाद अहमद जी थोड़ा सा रुकेंगे, रुकेंगे इरशाद जी, इरशाद साहब थोड़ा रुकेंगे प्लीज। राहुल लाल जी अपनी बात करिएगा। राहुल लाल जी बोलिए। हाँ पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूँ कि जो पीओके है वहाँ की स्थिति बहुत पहले से खराब है। तो 16 से ही वो लोग भारत से मदद मांग रहे हैं। खराब नहीं है वो, बलूचिस्तान में। देखिए आप बीच में मत बोले ना भाई, पहले एक बार सुन तो लीजिए। उनका वजीर आजम अपने, उनका सदर अपने, उनकी काबीना अपनी, प्रधानमंत्री ने लाल किले से प्राचीर से कहा था कि मदद करेंगे। मकबूजा कश्मीर में खोज किसकी है? मकबूजा कश्मीर में आबादी किसकी जा रही है? मकबूजा कश्मीर में कैसे मस्जिदों को बंद किया जाता है? मकबूजा कश्मीर में कैसे फौजी दमन कर रहे हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी रेंजर दमन कर रहे हैं वहाँ औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को किस तरह से बोझों का शिकार बना रहे हैं, किस तरह से वहाँ लत मार रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं, सड़कों पे अत्याचार मचा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी असमत छीनी जा रही है। आप अपनी फौज के प्रति आपको पता है कि वहाँ आगे लोग ऐसी नहीं है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे फौज का बोलबाला है। अच्छा ठीक है विजय जी जरा रुकेंगे, विजय जी रुकेंगे। राहुल लाल जी प्लीज रुकेंगे। लेकिन रमनीश वत्स जी, आरती जी फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी, माफी चाहूंगी थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन एक बात है रमनीश वत्स जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि लाल किले की प्राचीर से कह दिया, मैं कहती हूँ कि लाल किले की प्राचीर से और उसके साथ तमाम अपने वायदों में बीजेपी ने शामिल किया ना कि राम मंदिर बनाएंगे, बन गया ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, शुरुआत हो गई ना, सीएए, आज 15 लोगों को नागरिकता मिल गई ना, उसको बधाई दी ना अमित शाह ने। लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर ये साथ खड़े होते हुए नजर आए कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा उसको पूरा किया तो आपकी पीठ थपथपा देते हम कि आपने कहा था और करके दिखा दिया। वैसे ही पीओके का भी हाल है। और 370 तो भूल ही गई मैं, 370 उसमें बहुत महत्वपूर्ण। भारतीय देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा चुनावी मुद्दा तक सीमित नहीं है। संकल्प से लेके सिद्धि तक प्रधानमंत्री सारे के सारे जितने भी उन्होंने वायदे किए थे वो लेके गए। फिर मैं देख रहा था इरशाद, राहुल लाल जी बीन ना बजाइए, आप शुरुआत ना करें, आपकी ये बहुत 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 गलत आदत है। राहुल लाल जी आपका नाम रमनीश वत्स नहीं है ना? मुझे आप बोलने दें। आपने पूर्णिमा जी इरशाद अहमद को बहुत सारी आपने सत्य से रूबरू कराया, मुझे लगता है उनको कहना चाहिए कबूल है, कबूल है, कबूल है। यदि ऐसा कहते तो मुझे लगता है उनके लिए स्वीकार्य होता और उनके देश के लिए, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर होता। बात करते हैं कि नेहरू की जो नीतियां थी, जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी, जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी, उनकी गलतियों के वजह से आज हमने पीओके को भी हमारे हाथ से गया, आता हुआ चला गया। आज इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है कश्मीर में, जो लगातार नरसंहार हमने जो देखा, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हमने पलायन देखा, नरसंहार देखा, उनकी नीतियों की वजह से हुआ है। आज फिर बात करते हैं, आज मैं फिर से बात करता हूं, मुझे लगता है कि उन इतिहास को दोहराने की आवश्यकता है। आज का युवा जो है, हमारे देश का युवा, मुझे लगता है उसको जानने की आवश्यकता है कि आज जवाहरलाल नेहरू की नीतियां आखिर क्या थी, किन नीतियों की वजह से। सबसे पहले तो 26 जो अक्टूबर को उन्होंने सेना जो भेजा था, मुझे लगता है आगे बढ़ जाते हैं ना, इतिहास की गलतियों से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि गलती जिनकी थी वो मानने को तैयार नहीं। गलती जिनकी थी रमनीश जी, वो मानने को तैयार नहीं। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए उसको, गलतियों से आगे बढ़ जाते हैं, इतिहास की गलतियों से। बस मैं छोटा सा एक पॉइंट रखूंगा। सबसे पहला उन्होंने जो किया कि कश्मीर की आजादी, पीओके की बात जब हम करें तो उसमें जब देरी हुई, कवाली जो सेना पहले से आ गई थी उसमें से 6 दिन जो है ज्यादा देरी कर दी थी उन्होंने सेना भेजने में, ये सबसे पहली गलती थी। दूसरी गलती जो थी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यदि गए भी तो आर्टिकल 51 को लेके जाते, ना कि आर्टिकल 35 को।
आर्टिकल 35 यानी कि विवादित जमीन है, वो खुद अपने आप से कह रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, जबकि वो विवादित जमीन की बात नहीं थी, वो अवैध कब्जा था। अवैध कब्जे को लेकर के यदि जाते, मुझे लगता है वो बहुत पुख्ता प्रमाण होता हमारे देश के लिए, आज पीओके की समस्या नहीं होती। इसके बाद जब हमारे देश की सेना बारामूला की बात करें, उरी की बात करें, श्रीनगर, सबको जब जीत लिया था, झंझार और पोटली को जब वापस ले लिया था, उसके बाद उन्होंने सीज फायर जैसी सीज फायर सामने रख दिया जवाहरलाल नेहरू ने। ये सबसे बड़ी भूल थी। आज इन्हीं भूलों के वजह से प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को कहना पड़ता है कि पीओके और पीएके के देखिए 400 पार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, आप देखेंगे पीओके में भी रोड शो, तो उन्होंने कह दिया ना कि अगर एनडीए वापस आती है पीओके में भी रोड शो, पीओके में भी। अरे राहुल लाल जी सब्र रखिए सर, राहुल लाल जी आपका दिमागी संतुलन लगता है खराब हो चुका है। रमनीश जी ऐसी बात मुझे लगता है डिबेट करने के लायक नहीं है आप। रमनीश जी ऐसी कोई बात नहीं। राहुल लाल जी मेरी एक बात सुनिए सर, राहुल लाल जी मेरी बात सुनिए, आप बहुत इम्पोर्टेंट बात भी करेंगे। रमनीश जी एक सेकंड रुकिए सर, आपके पास सलीका नहीं है, संस्कार नहीं है, सबसे पहले सीख के आइए। रमनीश जी रुकिए, रमनीश जी प्लीज रुकिए। राहुल लाल जी आप इम्पोर्टेंट, रमनीश जी मैं प्लीज कह रही हूँ, रुकिए ना सर, मैं भी कह रही हूँ, मुझे भी तो सुनिए। राहुल लाल जी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इंपॉर्टेंट बात भी बताएंगे और इस तरीके से बीच में बोलते रहेंगे तो किसी को नहीं सुनाई पड़ेगा, किसी को नहीं सुनाई पड़ेगा सर, मुझको भी नहीं सुनाई पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दर्शक तो बहुत दूर की बात है। प्लीज आरती जी आपके पास आते हुए, आरती जी को स्क्रीन पर रखेंगे। आरती जी किस किस को समस्या नहीं आ रही हूँ सर, दोबारा से आ जाऊंगी 6:23 हो गए, उनके पास अभी तक नहीं गई मैं। आरती जी किस किस को, फिर से बोलेंगे, एक सेकंड राहुल लाल जी आप शांत होने का क्या लेंगे सर, क्या लेंगे आप शांत होने का? कह रही हूँ रुक जाइए, अरे कह रही हूँ सर तब से रुक जाइए प्लीज। जब मैं बोल रहा हूँ तो समय सब लोग बोल रहा है। आरती टिक्कू जी किसको समस्या हो सकती है अगर पीओके में भारत का झंडा लहराएगा, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है, किसको समस्या हो सकती है इससे? देखिए एक ही इंस्टीट्यूशन है और एक ही एंटिटी है जिनको बहुत परेशानी होगी, वो है पाकिस्तान आर्मी, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर है और जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप से ही चलाया है, तो उनको बहुत तकलीफ होगी। और दूसरा इशू मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान आर्मी को ये हजम नहीं हो रहा है कि नेबरिंग कंट्री इंडिया, जिसके एक बच्चे निकल के आए, वो पाकिस्तान तो बना ही भारत का विभाजन से पाकिस्तान कंट्री बनी है, और उनको ये पच नहीं रहा है कि 75 साल में पाकिस्तान कंट्री पूरी डूब गई इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, लेकिन इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। उनको ये गवारा नहीं है कि 1971 में इंडिया ने उनके 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। उनको ये गवारा नहीं है कि आज की डेट में पाकिस्तान का कोई भी दोस्त नहीं है पूरी दुनिया में। ये इतने भिखमंगे हैं कि इनको IMF के लोन्स मिल रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं। आरती जी चीन है ना इनका दोस्त, चीन है इनका कोई दोस्त नहीं है, ना तो चाइना दोस्त है, ना तो अमेरिका दोस्त है, ना तो तालिबान दोस्त है, जबकि इन्होंने दोस्ती करने की पूरी कोशिश की इन सबसे, सिर्फ एक ही एजेंडा को लेके कि भारत के खिलाफ आतंकवाद करना है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने हैं। एक ही एजेंडा था कि भारत से नफरत करो, नफरत करो, नफरत करो। इन्होंने अपने बच्चों को किताबों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मैडम मुझे दूसरी डिबेट में जाना है, अगर 5 मिनट मुझे बोलने देंगी, 2 मिनट तो मैं भारत की नफरत करें। अजय जी सिविलाइजेशन है तो ये अपनी ही सिविलाइजेशन से नफरत करते हैं, ये अपने ही कल्चर से, जो एंशिएंट कल्चर है उससे नफरत करते हैं। ये जानते ही नहीं है कि इनकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि ये लोग कौन है। ये अपने आप को कभी अरब समझते हैं, कभी टर्क समझते हैं, जो कि ना तो अरब है ना तो टर्क है। ये पाकिस्तान आर्मी ने सबसे बड़ा, मुझे लगता है, अपने आप पे इतना जो सितम किया हुआ है,
वो सिर्फ एक ही कारण के लिए किया है। कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान आर्मी जो वहाँ पाकिस्तान में सारी इकोनॉमी कंट्रोल करती है, सारे फाइनेंसेस कंट्रोल करते हैं, उन्होंने पूरे देश को जो है भिखमंगा बना दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जेबें भरी, उन्होंने अपने महल भरे, उन्होंने अपने एस्टेट्स बनाए, जबकि उनके बच्चों के पास, उनके पास 2-2, 3-3 कंट्रीज की सिटीजनशिप है। उनको कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान में आम जनता भूख से मरे, उनके पास पहनने को कपड़े हो या नहीं हो। इनफैक्ट ये पाकिस्तान वो कंट्री है कि आज की डेट में लोग वहाँ कॉटन के कपड़े खरीदने की भी ताकत नहीं रखते। ये मुझे कई सारे दोस्तों ने पाकिस्तान में बताया है। राहुल लाल जी इस पर जवाब आरती जी देना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल लाल जी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ काउंटर करने के लिए आपके पास भी होगा, क्योंकि जो असली हालत पाकिस्तान की बनी हुई है वो किसी से छिपी तो है नहीं। पूर्णिमा जी, काउंटर पाकिस्तान की हालत को नहीं हो, पाकिस्तान की हालत तो पाकिस्तान जाने। सवाल तो ये है कि जब देश में पीओके की हालत तो हम और आप जान सकते हैं ना। जरा सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देश में चतुर्चरण के चुनाव चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में अभी आया है। मैं यही तो चीज कह रहा हूँ। 2016-17 में ये तो अजीब बात करते हैं आप। सुन तो लीजिए आरती जी, देखिए यूक्रेन वॉर भी इसलिए हो रहा है इलेक्शन से गाजा में भी आप हर चीज को प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों जोड़ते हैं? आप विश्व में बहुत सारी चीजें हो रही है, विश्व में बहुत सारी चीजें हो रही है। गाजा में जंग हो रही है, यूक्रेन में जंग हो रही है, हर चीज में आप प्रधानमंत्री मोदी को ले आएंगे। आप हर चीज में, विश्व में इतनी घटनाएं घट रही है, विश्व में इतनी घटनाएं घट रही है, लेकिन आपको अपना एजेंडा, अपना पॉलिटिकल एजेंडा उसमें घुसाना ही घुसाना है। आप क्या बात करते हैं? जरा देखिए तो दुनिया में क्या हो रहा है। अरे मैं पूरे दुनिया में लगे हो रहा है, आपको गलत फहमी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी केवल आपकी है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, लेकिन राहुल लाल जी इसमें मेरा भी पॉइंट यही है, मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी सरकार की नीति और नियत की बात होती है ना राहुल लाल जी, किसी भी सरकार की नीति और नियत की बात तो होती ही है ना, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगर एक सरकार कोई नीति और नियत पर काम कर रही है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, तो आप उसको चुनाव से जोड़कर देख लीजिए, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। लेकिन पीओके के लोग, बलूचिस्तान के लोग खुद वहां पर आजादी की मांग कर रहे हैं। आप ये समझिए त्रस्त लोग हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान की तस्वीरें क्या आपसे छिपी हुई है राहुल लाल जी? आपसे वो तस्वीरें छिपी हुई है क्या? पूरा जम्मू कश्मीर मिलाकर भारत 370 की बात हुई तो आप लोग बिलबिलाने लगे, उससे आपको समस्या होने लगी। कोई भी मुद्दा आता है आप लोगों की समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक का दर्द बाहर आया जाता है ना। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर मुझे प्लीज बताइएगा, क्या आपको इस बात से परेशानी हो रही है? क्या आपको इस बात से परेशानी हो रही है कि संविधान जम्मू कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट है भारत का। अगर आपको अपना इतिहास नहीं मालूम, आपको इस बात से तकलीफ हो रही है कि गृह मंत्री क्यों बोल रहे हैं? क्यों ना बोले? ये हर भारतीय का अधिकार है। अरे तो मोदी विरोध कीजिए ना राहुल लाल जी, किसने मना किया? किसने मना किया? आरती जी एक सेकंड रुकिएगा मैम, आरती जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। मोदी विरोध कीजिए ना, किसने मना किया आपको राहुल लाल जी? लेकिन कम से कम वो मोदी विरोध देश विरोध में तो तब्दील ना हो जाए, देश की नीतियों के बीच में खड़ा तो ना हो जाए, कम से कम एक ऑब्स्टेकल बनके। पीओके भारत का हिस्सा है ना सर, मानते हैं ना? मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना? इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, शक शुबा नहीं है इसमें। तो अगर कह रही है ये बीजेपी कि एनडीए वापस आएगी तो पीओके ले लेगी, तो इस पर तो खुश होना चाहिए ना आपको। ये सत्ता में ही नहीं होंगे, ले लेंगे।
के तो विधायक होना चाहिए, उनको नई सरकार ऐसी करे। अरे आपको खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए राहुल लाल जी? बेसिक बात कह रही हूं मैं एक बेसिक सी बात कह रही हूं, आपको खुश होना चाहिए ना इस पर। भाई हम क्या खुश होते हैं भाई, बीजेपी की सरकार में जाने वाली है तो क्या करने जाते हैं 10 साल सत्ता में रहे तो किया नहीं, अब चुनावी बोलिए रमेश। आ रही हूँ विजय जी, इरशाद अहमद भी आ चुके हैं हमारे साथ। आते ही आप देखेंगे प्रधानमंत्री पीओके में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि चीख चीख के चिल्लाते हैं ना भाई ये कि हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, बांग्लादेश हमने बना दिया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा था। बीच में अभी मत बोलिएगा राहुल लाल जी प्लीज। उसके बावजूद भी पाकिस्तान कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा था, और आज हमने उसके ऊपर हमला भी नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमला भी नहीं किया। उसके बाद देखिए उसकी हालत कैसी हो गई। तो पाकिस्तान परस्त लोग कहीं और नहीं हमारे देश में, जैसा कि इरशाद जी ने कहा कि हम अपने दुश्मन, यहाँ बिल्कुल सच है कि हमारे देश में दुश्मन जो बैठे हैं हम उससे निपट लेंगे। इरशाद जी सबसे पहले तो आप चिंता न करें, हमारे देश के दुश्मन को हम निपट लेंगे। लेकिन आप जरूर चिंता करिए कि आपकी ये हालत ऐसी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही हुई है कि आज आपको चीन भी जो है, चीन के पास भी आप कटोरा लेके जाते हैं, दुबई के पास आप जाते हैं, यूएई के पास जाते हैं, तुर्की में आप जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, कहीं कोई भी देश, कोई भी खास करके जो 55 मुल्क जो ये मुसलमानों का वो भी पाकिस्तानी को भीख नहीं दे रहा है। ये हालत ऐसे क्यों हो गई है? देखिए फिर से नीतियों की बात होती है। एक राष्ट्र नीति प्रधानमंत्री मोदी जी की है। ये देखिए मैं जरा विजुअल साथ साथ दिखाने चलती हूँ, तस्वीरें भी दिखाते हुए साथ में चलती हूँ किस तरीके से देखिए पाकिस्तानी रेंजर्स को लिटरली जिसको कहते हैं ना कि दौड़ाया जा रहा है, पुलिस कर्मियों की पिटाई कैसे की जा रही है। क्यों? क्योंकि जनता एक साथ हो रखी है इरशाद जी, जनता एक साथ हो रखी है। जनता का भाव यह है कि बहुत हुआ पाकिस्तान का साथ, हमें अपने मुल्क में वापस जाना है, हमें भारत के साथ वापस जाना है। आप इस पर मुस्कुराते रहिए, लेकिन वो लोग परेशान हैं, वो लोग परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इन लोगों पर कब्जा कर रखा है। मैं आपकी भयानक सोच पे और जो क्रिमिनल सोच आप लोगों की है उस पे मैं हंस रहा हूँ, मैं अपने आप पे नहीं हंस रहा हूँ, आपकी सोच आप बताएंगे हमारी सोच। ये जो अहमद साहब, आप बताएंगे हमारी सोच। सुनिए बलूचिस्तान वाले बोलने देते सुन लेते विजय जी, सुनिएगा इनको, सुनिएगा जरा। किया जाता है। हाँ। आप देखें जब भी कोई जनता जुलूस निकालती है तो क्या ख्याल है, आपको स्ट्रेट फायर करना चाहिए या उनको बचाना चाहिए? देखिए मैंने आपके मुल्क में ऐसा होता है, आप लोग मारते हैं क्योंकि मोदी जी की सरकार है, उन्होंने दहशत फैलानी है, उन्होंने लोगों को मार रहे हैं, जैसे सिखों को मारा, आपके पाकिस्तान के जुलूस याद दिलाऊं आपको? आपके पाकिस्तान के अंदर के जुलूस आपको याद दिलाऊं? लोगों का अपने मुल्क में रहने वालों मुल्क के अंदर के जुलूस आपको याद दिलाऊं? आवाम से, अपने इदारों से, अपने मुल्क से, अपने कश्मीरियों से आप नफरत करते हैं, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों से, उनको मारते हैं, उनकी इज्तिमाई कब्रें बनाते हैं, लेकिन अपनी दहशतगर्दी से फिर भी बात नहीं आते हैं। और कौन से सपने देख रहे हैं सर? कौन से सपने देख रहे हैं जिनको हकीकत में बयां करने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखते हैं आप इरशाद अहमद, इरशाद अहमद 75 साल से कर रहे हैं। कहाँ पर है आपकी आंखें? राहुल लाल जी रुकिएगा सर प्लीज। राहुल लाल जी मैं बात कर रही हूँ ना इरशाद जी से, मैं बात कर रही हूँ उनसे। कश्मीर के नाम पे आप जुल्म जरूर करते हैं कश्मीरियों पे। दिख रहा है कौन जुल्म कर रहा है, दिख रहा है कौन जुल्म कर रहा है। कितना झूठ और झूठ का पुलिंदा आप लोग बनाकर बैठे हैं, हद होती है सर, हद होती है। इरशाद भाई मैं आपको टिकट भेजता हूँ, आप कश्मीर आकर के देखें किस तरह की अमन और चैन और शांति है। आप लाल चौक आकर के देखें, पूरा कश्मीर, बारामूला में कहता हूँ, आप अनंतनाग में आकर के देखें किस तरह से आतंकवाद वहाँ पे पनपता था, आज वहाँ पे रोजगार पनपता है, आज वहाँ पे रोजगार दिखेगा आपको, वहाँ पे शांति दिखेगी, भाईचारा दिखेगा, प्रेम दिखेगा। अरे आकर के देखिए तो सही, मैं आपको टिकट देता हूँ, मैं आपको टिकट भेज देता हूँ, आकर के देखिए। अरे क्या किस तरह के स्वप्न में आप जी रहे हैं? जेनोसाइड किया है इन्होंने बांग्लादेश में। आरती जी दो सेकंड लूंगी, मैं सुनना चाहती हूँ इरशाद अहमद को। आरती जी प्लीज, इतिहास नहीं मालूम। आरती जी रुकेंगे जरा। इन्होंने जो रेप और मर्डर किए बांग्लादेश में,
पाकिस्तान आर्मी ने वो किसी को भूला नहीं है। ठीक है, जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। वो किसी को भूला नहीं। आरती जी जवाब लेने दीजिए और जो मर्डर कर रहे हैं वो सब जानते हैं। आरती जी जवाब में सिंध में आप जुल्म कर रहे हैं सब जानते हैं। जो पीओजेके में जो गिलगित बाल्टिस्तान में हर जगह आपने जुल्म किया है। आतंक पाकिस्तान एक ही नाम से जाना जाता है। आतंक और आतंक टेरर स्टेट पाकिस्तान कहलाया जाता है। आपको यहाँ पाया गया। आप लोगों ने सितंबर 11 में पार्टिसिपेट किया। आप लोगों ने तालिबान खड़ा कर दिया। आप लोगों ने लश्कर तैयबा से बड़ा मजाक इरशाद अहमद नहीं हो सकता। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है इरशाद अहमद। विजय जी ये कह रहे हैं कि हम अमन की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि हम अमन की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं। इससे बड़ा मजाक नहीं सुना मैंने पाकिस्तान की ओर से आया हुआ। देखिए पाकिस्तान जो है वो आप किसी भी देश में कोई धमाका होता, कोई आतंकवादी। विजय जी को स्क्रीन पर रखेंगे सिंगल। आरती जी जरा रोकूंगी आपको। राहुल लाल जी प्लीज रुकिएगा। इरशाद जी प्लीज थमिए जरा। विजय जी बताएं। जी देखिए, विश्व में आप कहीं चले जाइए, कहीं भी कोई बम धमाका आतंकवादी घटना होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और यहाँ कितने आतंकवादी संगठन है इनको खुद पता है और आज ये खुद पीड़ित हैं। इनके भी आदमी वहां मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां सरकार प्रायोजित आतंकवादी संगठन आज भी वहां पर काम कर रहे हैं। तो इनका जो ठीक है विजय जी चेहरा है वो आतंकवाद है तो है। मैं ये कह रही हूँ पीओके तो हमारा है। आप कह रहे हैं 370 हो गया, पीओके की बारी है ना। मैं ये कह रही हूँ कैसे और रहेगा, कैसे है ना, है बिल्कुल। बिल्कुल कैसे है, हम मूव करेंगे इसको लेकर? सर मैं जानना चाहती हूँ कि हम इसको लेकर कैसे जाएंगे आगे, कैसे बढ़ेंगे? पाकिस्तान से बातचीत शून्य, मतलब ही नहीं उसका, क्योंकि वो आतंकवाद फैलाता है। मैं कह रही हूँ नहीं होगी बातचीत, ठीक है, लेकिन कैसे? 370 आपने कर दिखाया जब सब कहते थे नहीं हो सकता। पीओके आप कह रहे हैं करके दिखाएंगे। मैं कहती हूँ कैसे बढ़ेंगे आगे? ये देखिए, जिस तरह से हमने राम मंदिर, सीएए 370 करके दिखाया, ऐसे ही इस असंभव काम को संभव करके दिखाएंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे आप यकीन रखिए 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। कश्मीर में कर रहे हैं कश्मीर जो वहाँ आप जुर्म कर रहे हो, सुख का सांस ले सकते हैं? क्या मकबूजा कश्मीर के लोग आजाद हैं? क्या मकबूजा कश्मीर के लोगों पे बंदूक के जरिए आप जिंदगी वो बेचारे नहीं गुजार रहे हैं? क्या मस्जिदों पे आप लोगों ने कब्जा नहीं किया हुआ है? क्या बंदूक की बात कर रहे हैं आप इरशाद साहब? आप बंदूक की बात कर रहे हैं, नहीं छीन रहे हैं आप बंदूक की बात कर रहे हैं। खैर आप कर सकते हैं, आप नहीं ये कर सकते हैं बिल्कुल। इरशाद अहमद बंदूक की बात, ज्यादा जानकारी होगी इनको बंदूकों के बारे में, AK-47 के बारे में। बात करते हैं हम तो की बात करते हैं, ये अमन की बात करते हैं तो हम तो अगर आप हमारे घटना करने ठीक है, ठीक है, आपको रोकूंगी विजय जी। इरशाद अहमद साहब आपको भी रोकूंगी। राहुल लाल जी बिल्कुल अंतिम समय पे हूँ, 30 सेकंड आपको दे रही हूँ आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए, बोलिएगा। पूर्णिमा जी मैं एक ही चीज कहूंगा, विजय शर्मा जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आज 5वें चरण के चुनाव प्रचार के दरमियान में नींद टूटी है, इनकी जमीन खिसक चुकी है। 10 सालों से वादा सुन के हम लोग परेशान हो गए। सोचते कि कर को दीजिए, हमला कर दीजिए, किसने रोका है? लाइए के पूरा देश आपके साथ है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इनकी करने की कोई मंशा नहीं है, न नीति है, न कोई नीयत है। ये काम अगर कोई करेगा जिससे पाकिस्तान कौन सा चरण था जब हमने 317 वही पार्टी 2019 में जब हम इलेक्शन जीत चुके थे, जब हमने 317 हटाई थी। कमाल करके आप किस तरह से हमने वहां खत्म होता है, आपका समय खत्म होता है। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं, आज चर्चा हम इस पर नहीं कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की गूंज 4-5वें चरण तक आप पहुंचे। हम चर्चा पीओके पे कर रहे हैं सर, लेकिन शुरू से लेके अंत तक आप उसी पर बने हुए हैं। रवनीश जी 30 सेकंड। मणिशंकर अय्यर जैसे पाकिस्तानी नेता, हाँ मैं भारत नहीं पाकिस्तान के नेता, मणिशंकर अय्यर जैसे नेता को नीतियों के ऊपर चलते हैं ना, जो कहते हैं कि परमाणु बम है हमारे पास, तो परमाणु बम हम फ्रिज में नहीं रखे हैं भैया। परमाणु बम है तो भारत के पास भी परमाणु बम है।
और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग क्या कहते हैं, चूड़ियां नहीं पहनी। हाँ, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। पाकिस्तान को करारा जवाब हमेशा दिया है। उसके बाद आपको धारा 370 हटते ही क्या खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां बह गई। आज वहां के युवा जो है उनके हाथ में एक लैपटॉप है, रोजगार है, प्रेम है, भाईचारा है, शांति है। इरशाद अहमद, कब जागेगा पाकिस्तान? कब ये समझ पाएगा कि दूसरों की जगह पर, हिस्सों पर कब्जा नहीं करना चाहिए? मकबूजा कश्मीर में कब्जा आपने किया हुआ, हमने किया हुआ है। कश्मीरियों को मार आप रहे हैं या हम मार रहे हैं? हमारा कश्मीर तो आजाद है, उनका वजीर आजम अपना, सदर अपना है। आप मुझे ये बताइए, जो दीवाने का ख्वाब आप लोग देखते हैं आजाद कश्मीर को कब्जा करने वाला, ये नहीं होने वाला। आपकी आपका भी कुछ नहीं हो सकता। कभी हाथ बढ़ा के पीओके का तो होगा, पीओके का तो होगा और होता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। आप शेखी बगाड़ते रहिए, बैठकर बोलते रहिए और अपने गुनाह दूसरों के सर पर डालते रहिए, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत ना किसी को बताने की जरूरत पड़ी थी, ना पड़ी है और ना कभी पड़ेगी। यू आर फुली एक्सपोज्ड। पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज्ड पहले से है सर, जरूरत नहीं पड़ेगी।